Good evening, my dear students and everyone, and especially my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel English with Ravi Sharma. मेरे इस चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा में आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट क्लासेस में टेंस के बारे में चर्चा की, टेंस के सारे 12 पार्ट्स को डिस्कस किया और बहुत अच्छी तरीके से किया। आप सब लोगों ने प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर आपके सामने एक बार हम नई चैप्टर के साथ में। तो आज जैसा मैंने स्टूडेंट से बात की ऑफलाइन क्लास में और डिस्कस किया, तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टार्ट करना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इंग्लिश ग्रामर जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छी कमांड होगी तो इंग्लिश ग्रामर पे अच्छी कमांड होगी। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक पार्ट को उठाना चाहेंगे, बेसिक पार्ट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में है एक लैंग्वेज। इंग्लिश अपने आप में है एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज, भले वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, फ्रेंच हो, ऐसी कोई भी लैंग्वेज हो, और कोई भी लैंग्वेज बनती है साउंड से। किससे बनती है? साउंड से बनती है, और साउंड हमेशा बनते हैं लेटर से। और इंग्लिश में है 26 लेटर्स। इंग्लिश में कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। और लेटर्स की बात करें तो लेटर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं वाउल्स, जो आपके ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट में हमारे बचे हुए लेटर्स आएंगे बी, सी, डी, और इस तरह के सारे आएंगे कॉन्सोनेंट में। तो 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, और लेटर्स को डिवाइड करेंगे तो बनेगा वाउल्स ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट में बी सी डी, और रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है वो। अब वाउल्स और कॉन्सोनेंट को यदि हम मिक्स करें तो सबसे पहले हमारे सामने आती है, क्या आता है? वर्ड। और वर्ड को बोलते हैं अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है लेटर्स को इस तरह से अरेंज किया गया हो कि वो एक पर्टिकुलर मीनिंग दे। जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं, मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं एटीसी। एटीसी किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म तो हो सकती है, लेकिन ये वर्ड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मीनिंगफुल यूनिट नहीं है, एक सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखा गया है। लेकिन मैं यदि आपसे बोलूं कैट, मैं आपसे बोलूं एक्ट, ये दोनों वर्ड हैं। दोनों क्या है? वर्ड है। अब वर्ड को हम आगे ले जाएं, वर्ड को आगे ले जाएं तो बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। तो सेंटेंस की एक डेफिनेशन हो सकती है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स की मीनिंगफुल यूनिट होती है उसे सेंटेंस बोलते हैं, जो लेटर्स की मीनिंगफुल यूनिट होती है उसे वर्ड बोलते हैं। यानी लेटर्स को यदि हम इस क्रम में लिखें कि वो सही अर्थ दे, एक पर्टिकुलर वर्ड बने, तो उसे हम बोलते हैं वर्ड। और यदि हम वर्ड्स को यदि सिस्टमैटिक वे में लिखें तो बनता है सेंटेंस। तो हमने बात की इंग्लिश की। इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनती है साउंड से। साउंड जो निकल के आते हैं इंग्लिश में वो 26 लेटर से बनते हैं, जिन्हें हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फाबेट के ऊपर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ही लर्न्ड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 5। एट द एज ऑफ 5। तो आपसे पूछा गया था कि बताओ इसमें क्या एरर है। इस सेंटेंस में ऐसे करके पूछ लिया था, आपने देखा होगा, जिन्हें हम स्पॉटिंग एरर के नाम से जानते हैं। तो इनको हमें बताना था कि क्या गलती है। जैसे ए पार्ट दे दिया, इसको बी पार्ट नाम दे दिया, इसको सी पार्ट दे दिया, या डी पार्ट दे दिया, नो एरर। तो जब हमने जाना कि 26 लेटर्स इनको बोलते हैं अल्फाबेट, तो अल्फाबेट अपने आप में है ही 26 लेटर्स, तो इसको प्लूरल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो गलती थी इसमें, he learned the alphabets नहीं, he learned the alphabet। इसका मतलब है 26 लेटर, इसका मतलब है लेटर्स का उसने ज्ञान हो गया था एट द एज ऑफ 5। तो 5 इयर्स की एज में उसको ज्ञान हो गया था। तो फिर हमने देखा कि 26 लेटर्स को यदि हम डिवाइड करें तो वावल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होते हैं, और यदि इनको मिक्सअप करें तो बनता है हमारे सामने जो सबसे पहली यूनिट आती है, लेटर्स की जो यूनिट आती है मीनिंगफुल यूनिट, उसे बोलते हैं वर्ड, और अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स कहलाती है सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ रखा है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
that makes the correct sense, that gives the correct sense। सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो सही अर्थ दे। तो सेंटेंस के बारे में यदि हम बात करेंगे तो मैंने आपके सामने लिखा आई प्लेइंग एम क्रिकेट, आई प्लेइंग एम क्रिकेट। और एक सेंटेंस लिखा मैंने आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आप इसे तो सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन इसे सेंटेंस कभी नहीं बोल सकते क्योंकि ये मीनिंगफुल यूनिट नहीं है। इसको सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखा गया है जिससे वो सही अर्थ दे सके। तो आई प्लेइंग एम क्रिकेट, इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बोल सकते हो आप, इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बोल सकते हो, लेकिन इसे सेंटेंस नहीं बोल सकते। इसे आप सेंटेंस बोलेंगे बिकॉज ये एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स है। तो ये सेंटेंस कहलाती है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। और सेंटेंस में जिन जिन चीजों का प्रयोग होता है उन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है इंग्लिश ग्रामर का। जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, जब हम कोई पैराग्राफ बनाएंगे तो उसमें जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनके लिए हम फंक्शन जानेंगे, तो वही कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में हमारे हुए देयर आर मेन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में होते हैं 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है हमारा नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है हमारा एडजेक्टिव, फोर्थ है हमारा वर्ब, फिफ्थ है हमारा वर्ब के बाद आएगा एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, सिक्स्थ है हमारा प्रेपोजिशन, और सेवेंथ है हमारा कंजंक्शन, और 8th पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है इंटरजेक्शन। अब हम बात करते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो सबसे पहले आपका फेवरेट आएगा नाउन। नाउन हम सबका फेवरेट है। नाउन आपने पढ़ रखा है। नाउन किसको बोलते हैं? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। किसको बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। संसार में जितनी भी चीजों के नाम हैं, नेमिंग वर्ड, नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड। संसार में जितनी भी चीजों के नाम दिए गए हैं वे सारे कहलाते हैं नाउन। आप मुझे ले सकते हो, तो हम कई प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे टीचर, टीचर नाउन है। मेरे हाथ में वॉच है, वॉच नाउन है। मैं जो मेरे हाथ में जो है वो है मार्कर, मार्कर नाउन है। संसार में जितनी भी चीजों के नाम हैं जो इनकी फिजिकल बॉडी है या जो कई बार फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन जिनका नाम है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, डार्कनेस, ये सारे नाउन है, नाउन के एग्जांपल है। सो बेसिकली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन बचपन से वो डेफिनेशन पढ़ रखी थी हमने, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, उसे नाउन बोलते हैं। सो नाउन बेसिकली इज अ नेमिंग वर्ड। संसार में जितनी चीजों के नाम है उन्हें बोलते हैं हम नाउन। सेकंड वर्ड है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को बोल सकते हैं हम रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन। अब नाउन की पुनरावृत्ति या नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब आप ये पूछेंगे कि सर प्रोनाउन से, नाउन से ऐसी क्या गलती होगी कि उसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी? कई बार ऐसा होता है कि चीजें सरल रहती हैं। मैंने आपसे बोला रवि इज पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन, रवि इज गोइंग देयर, यू कैन स्पीक मल्टीपल टाइम्स। बट यदि मैं आपसे बोलूं सुब्रमण्यम स्वामी इज गोइंग देयर, फंक्शन वांगड़ू इज कमिंग हियर, फंक्शन वांगड़ू इज कमिंग गोइंग देयर, so you will get difficulty, it will get difficult to speak multiple times that particular word। आपको उस वर्ड को कई बार बोलने में परेशानी होगी। तो ये अच्छा होगा कि हम उस वर्ड को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दें। यदि किसी मेल का नाम है तो हम ही से रिप्लेस कर सकते हैं, यदि किसी फीमेल का नाम है तो हम शी से रिप्लेस कर सकते हैं, यदि नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है एक बार एक मैडम क्लास में पढ़ा रही थी, उन्होंने बच्चे से पूछा बेटे खड़े हो जाओ, तो स्टूडेंट खड़ा हो गया और उससे पूछा बताओ बेटे आपका जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चा बोला मैडम मेरा जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तो मैम ने पूछा बताओ इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो बच्चा बोला सॉरी मैडम मेरा जन्म गोवा में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कई बार हमें उस वर्ड को बोलने में इतनी परेशानी होती है कि उसे बार बार बोलना, रिपीट करना या उसकी स्पेलिंग लिखने में कई बार परेशानी होती है। तो बेटर तरीका यह है कि उसे प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया जाए। अब तिरुवनंतपुरम के बारे में बोलना है मुझे, तिरुवनंतपुरम इज अ वेरी गुड सिटी, तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। फिर आप इसे इट से रिप्लेस कर सकते हो। इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ केरला, इट इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। तो तिरुवनंतपुरम के बारे में मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन।
एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, दिस मार्कर इज स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड हुआ एडजेक्टिव। आई एम इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट वर्ड हो गया एडजेक्टिव। दिस वॉच इज वीक, तो वीक वर्ड हो गया एडजेक्टिव। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उस शब्द को बोलते हैं एडजेक्टिव। कोई भी चीज ले सकते हैं नाउन प्रोनाउन में, कोई भी किसी भी चीज की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ब। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब किसी व्यक्ति के द्वारा की गई एक्शन को दिखाता है। वर्ब बेसिकली इज एक्शन वर्ड। एक्शन को दिखा सकता है, स्टेट अवस्था को दिखाता है। जैसे मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर, तो इसमें एम जो वर्ड है वो स्टेट अवस्था को दिखा रहा है। ही रन्स, तो रन्स जो वर्ड है वो एक्शन को दिखा रहा है। तो यदि हम बोलते हैं एक्शन को दिखाएगा और स्टेट को दिखाएगा और पोजीशन को भी दिखाता है। जैसे मैं बोलता हूं आई हैव अ मार्कर, तो इसमें वो पोजीशन को दिखा रहा है। तो बेसिकली वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं हम एडवर्ब की। एडवर्ब इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, जो मेनली वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बतला सकता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बतला सकता है, कंजंक्शन की विशेषता बतला सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारे वर्ड्स की क्वालिटी विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम बोल सकते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली इज अ रिलेटिंग वर्ड। सेंटेंस में प्रयोग की गई किसी नाउन या प्रोनाउन को अन्य वर्ड से रिलेट करने के लिए, अन्य वर्ड की पोजीशन को रिलेट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे मैं आपसे बोलूं आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, तो मेरी पोजीशन क्लास में दिखाने के लिए, मेरी पोजीशन क्लास में दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली इज अ जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन बेसिकली इज अ जॉइनिंग वर्ड, जो दो शब्द को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस और फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। और लास्ट वर्ड है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशंस। सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। मैं आपसे बोलता हूं बुर्रे, मैं आपसे बोलता हूं ओ, मैं आपसे बोलता हूं वाओ, तो ये सारे वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन के। सो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज है जो इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर का बेस है। इसको विदाउट, इसके बिना जानकारी के हम इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी कमांड नहीं कर सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संसार में जिन जिन चीजों के नाम है उन्हें हम नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन की पुनरावृत्ति को टालने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को बोलते हैं एडजेक्टिव। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा की गई एक्शन को ही तो बोलते हैं वर्ब, या उसकी अवस्था को दिखाने वाले या उस पोजीशन दिखाने वाले शब्द को बोलते हैं वर्ब। एडवर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ये एक्शन वर्ड कहलाता है मेनली। यदि हम वर्ब बोले एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, क्वालिफाइज अ वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीपोजिशन। इसे बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड, जो सेंटेंस में प्रयोग की गई नाउन और प्रोनाउन को अन्य शब्द से रिलेट करता है उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन को बोलते हैं जॉइनिंग वर्ड, जो सेंटेंस में दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को, जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को और दो फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे मैं बोलता हूं आई एम ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड, तो यहां पर दो वर्ड्स को जोड़ रहा है ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड को। मैं बोलता हूं आई एम ऑनेस्ट बट यू आर डिसऑनेस्ट, तो यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन बट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस इमोशंस और सडन फीलिंग। सडन फीलिंग और इमोशंस को बताने वाले शब्द को बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे मैंने बोला होगा अलास आई हैव लॉस्ट माय वॉच, तो अलास वर्ड है यहां पर इंटरजेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और ये इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पार्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम अगली क्लासेस में नाउन चैप्टर को कंटिन्यू करना चाहेंगे और इस तरह से आपको इसको एक बार घर पर अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।